नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं एक स्कूल में कुछ बच्चों के साथ घटी हुई इतनी ज़्यादा खतरनाक भूतिया घटना की कहानी कि अगली बार से हो सकता है आप अपने स्कूल में भी पल पल डरने लगे। कहीं कोई छिपछिपा कर भूत प्रेत आपको देख तो नहीं रहा है। चलिए डायरेक्टली जिया की जुबानी जानते हैं कि आखिरकार इतनी खतरनाक घटना कुछ बच्चों के साथ कैसे घट गई भाई। ये जो घटना घटी थी ना, रितेश नाम के लड़के और उसके दो दोस्तों के साथ घटी थी आज से कुछ साल पहले, यानी कि 2018 में। 2018 के टाइम पे क्या था ना कि रितेश अपने मामा के घर रहा करता था और उस टाइम पे वो अपने मामा के घर के जो गांव का स्कूल था वहीं पे ही पढ़ाई किया करता था। और जिसके मामा घर था वो जौनपुर के अंदर एक छोटे से गांव में था। इसके घर वाले ने इसको छोड़े हुए थे कि मामा घर अच्छा स्कूल है, एक वहाँ पर पढ़ाई करेगा और वहीं पे रहेगा। तो ये ऐसा ही कर रहा था। 2018 के टाइम पे रितेश क्लास 6 में था और उसके दो बेस्ट फ्रेंड भी थे, एक का नाम था जतिन और एक का नाम था कृष्णा। ये तीनों इतने ज़्यादा जिगरी यार थे कि ये लोग ना हमेशा खेलना कूदना भी साथ में करते थे, स्कूल भी साथ में जाते थे, अपना टिफ़िन तक शेयर करते थे। इनका ना एक अलग सा मस्त माहौल रहता था। ये लोगों की ज़िंदगी ऐसी मस्त कट रही थी, अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। ये क्लास 6 में थे और लगभग इनका वो आखिरी टाइम चल रहा था, एग्ज़ाम वाला टाइम आने वाला था। ये लोग पढ़ाई लिखाई भी साथ में बैठ कर किया करते थे और तीनों का परसेंटेज भी लगभग आसपास ही आते थे क्योंकि साथ में ही पढ़ते थे, साथ में ही रहते थे, इसकी वजह से। तो एक दिन की बात है, ये लोग अपने स्कूल से छूटते हैं और उसके बाद अपने घर आते हैं और घर आके खाना वाना खाते हैं, बैग वैग रखते हैं और अपना यूनिफॉर्म चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद खेलने के लिए मिलते हैं। शाम के 6 बजे करीब एक ग्राउंड था उनके गांव के पास में ही, वहीं पर तीनों खेला करते थे। पेड़ वेड़ था, पेड़ पे चढ़ जाते थे, कुछ भी तोड़ ताड़े खाते थे, मस्त ऐसी इनकी ज़िंदगी चल रही थी। तभी रितेश बोलता है, यार आज ना अपन थोड़ा फन करते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं, मज़ा आएगा। तो जतिन और कृष्णा बोलते हैं, कैसी मस्ती, कैसा फ़न, हमको एक्साइटमेंट हो रही है, बता क्या बोल रहा है तू। तो रितेश बोलता है कि आज ना अपन कहीं घूमने चलते हैं, अच्छी जगह घूमने चलते हैं और बिल्कुल अकेले टाइम स्पेंड करेंगे, वहाँ पर कोई भी नहीं होना चाहिए। तो जतिन और कृष्णा बोलते कौन सी जगह हो सकती है यार, गांव के तो हर जगह पे लोग आते ही जाते रहते हैं और ऐसी कोई जगह हम जानते नहीं हैं और दूर कहीं जा नहीं सकते, घर वाले ढूंढने लगेंगे तो फिर करे क्या। तो रितेश बोलता है एक काम करते हैं, अपन ना अपने स्कूल में चलते हैं घूमने के लिए। छुट्टी हो गया है और शाम का टाइम है, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें खाने के लिए ख़रीदते हैं और स्कूल में चलते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये लोग एक्साइटेड होते हैं, बोलते वाह यार स्कूल में, मतलब छुट्टी होने के बाद एक बार स्कूल बंद हो जाए, हम लोग कभी भी उस स्कूल में गए नहीं है घूमने के लिए। और ऑब्वियस सी बात है, बहुत बच्चे होते हैं, कोई भी बच्चे स्कूल बंद होने के बाद सब लोग चले गए तो गेट वेट ताला लग जाता, कोई जा नहीं पाता है ऐसे। इनके केस में भी ऐसा ही था। लेकिन रितेश बोलता है कि वहाँ पर खाली हाथ जाके मज़ा तो नहीं आएगा ना, एक काम करते हैं, कुछ खाने वाली चीज़ें खरीद लेते हैं। ये लोग बोलते हैं हाँ यार क्या आइडिया दिया तूने, मतलब मस्त वाली पिकनिक मनाएंगे शाम के टाइम में, रात के टाइम अंधेरे में, और कुछ खाएंगे, इससे बड़ी बात तो कुछ और हो ही नहीं सकती। तो रितेश बोलता है तुम लोग पास पैसे कितने हैं। तो वो लोग बताते हैं कि इतना है, मेरे पास 30 रुपये है, तो मेरे पास 40 रुपये है। रितेश बोलता है मेरे पास 20 रुपये है। तो ये लोग बोलते हैं एक काम करते हैं, अपन ना 60 रुपये वाला मिक्सर खरीद लेते हैं, वो जो नमकीन होती है ना मिक्सर वाली, जैसे बहुत सारी होती हैं वो वाली, और ना 20 रुपये की मूंगफली खरीद लेते हैं। मूंगफली मस्त छुड़ा के फोड़ के खाएंगे वहाँ पर और मिक्सचर भी खाएंगे और टाइम पास करके थोड़ी मस्ती करके आ जाएंगे वापस। इन लोगों की प्लानिंग ना एकदम मस्त वाली सेट हो गई थी। अब इनको बस वहाँ पर जाना ही था। 7:30 बजे करीब तक सब कुछ खरीद के टाइम पास वगैरह कर के और एक दूसरे के घर पे झूठ बोल दिया था कि हम इनके घर पे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मतलब अपने अपने घर पे बोल दी कि उसके घर पे पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, हम उनके घर पे जा रहे हैं। और देखा जाए तो सोचने वाली बात ये थी कि कहीं पर भी पढ़ने लोग नहीं जा रहे थे, घूमने ही जा रहे थे। तो ये लोग निकल जाते हैं 7:30 बजे तक और उनके गांव से उनका स्कूल थोड़ा दूर था, यही 1.5-2 किलोमीटर इतना दूर था। तो वहां तक पैदल चलते चलते बचते बचाते जंगल वाले रास्ते से, जंगल वाले रास्ते में थोड़ी थोड़ी रोशनी थी, गर्मी का टाइम चल रहा था, इसकी वजह से 7-7:30 बजे तक रोशनी थोड़ी थोड़ी रहती है। तो ये लोग जंगल वाले रास्ते से स्कूल के पास पहुंच जाते हैं। एक 2 रास्ता था, एक रास्ता जो ना मेन रोड वाला रास्ता था और एक जंगल वाला रास्ता था। जो मेन रोड वाला रास्ता था वहाँ पर क्या था ना कि जतिन के जो पापा है ना, वो अपना अंडे का ठेला लगाते थे और वो अगर देख लिए
कि ऐसे ही घूम रहे हैं तो बहुत डांट पड़ेगी। तीनों की बैंड बच जाएगी। तो इसीलिए जतिन बोलता है भाई मैं तो नहीं जा सकता रोड वाले रास्ते से, और फिर मेरा कैंसिल करो, तुम लोग ही जाओ, नहीं तो जंगल वाले चलो चलेंगे। तो लोग बोलते हैं हाँ ठीक है चल उसी से चलते हैं। मस्त लोग जंगल वाले रास्ते से निकलते हैं, चलते चलते अपने स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल पहुंचते हैं और उसके बाद इसके स्कूल का जो दीवार था ना बहुत ऊंचा नहीं हुआ करता था। जो जैसे तैसे करके ये जो दोनों थे थोड़े पतले पतले थे, जो कृष्णा था ना थोड़ा सा जाड़ा था, मतलब थोड़ा सा हेल्दी था वो। तो उसको ये लोग उठाते हैं, उठा उठा कैसे कैसे चढ़ाते हैं दीवार पे और दूसरी तरफ स्कूल में उसको पहुंचाते हैं। ऐसा ही करते हैं ये लोग। उसके बाद ये लोग तीनों बैठते हैं स्कूल वाले बीच के मिडल वाले एरिया में और बैठ के अपनी मूंगफली खाना स्टार्ट कर देते हैं, बातचीत स्टार्ट कर देते हैं। अभी टाइम लगभग 8 बजे का हो गया था और इनकी मूंगफली भी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद और बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा बहुत खेल रहे हैं, हर क्लासरूम में जाके घूम घाम रहे हैं। यहाँ पर हमने इस क्लास में पढ़े हैं, यहाँ पर इस क्लास में पढ़े हैं, हायर क्लास में जाएंगे तो इस क्लासरूम में पढ़ेंगे, ये 8 का रूम है, ये 9th का, ये 10th का, ऐसे बात कर रहे हैं, मस्त घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ऐसी इनकी मस्त लाइफ चल रही है। तभी रात के 10:30 बजे का टाइम हो गया। घूम घा के खा पी के सब कुछ करके वो उनका मिक्सचर, उनकी नमकीन वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। सोचती करे तो करे क्या यार, नमकीन भी ख़त्म नहीं हो रही है और समझ में नहीं आ रहा है, चल ले क्या घर। तो जतिन बोलता है कि देख भाई, घर जाने के लिए मैं मना तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा है और मेरे पापा का ठेला अभी भी रोड पे लगा होगा। अगर उधर से गए अपन रोड तरफ से, पापा पकड़ लेंगे और मेरे को तो बहुत मारेंगे और तुम लोग की भी कंप्लेन करेंगे घर पे, तो बदनामी हो जाएगी तीनों के गांव में। तो स्कूल में कुछ चोरी करने गए थे या क्या करने गए थे, ऐसी बदनामी हो जाएगी। तो बोलते हैं ये रितेश की तो क्या कर यार, जंगल वाले रास्ते से रात के टाइम में नहीं जा सकते इतने रात में, उधर कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू बहुत निकलते हैं और अपने पास वैसा कोई टॉर्च और मोबाइल वोबाइल तो लाए नहीं है, जो भी लाइट है स्ट्रीट लाइट ही है, तो कैसे जाएंगे फिर। ये लोग बोलते काम करते हैं, थोड़े टाइम और बैठते हैं, थोड़ा और टाइम पास करते हैं और थोड़ा घूमते फिरते हैं। ये इनका जो स्कूल था ना, इनके स्कूल में जस्ट बाजू में एक पंचायत गृह था, मतलब पंचायत घर बोलते हैं ना, जहाँ पे गाँव की पंचायत लगती है, वैसा वाला पंचायत भवन जैसा बना हुआ था। वहाँ पर भी जाते हैं, दीवार टपके कूद के वहाँ पर भी घूम घाम के आते हैं। उसके बाद वापस स्कूल में आ जाते हैं। बोलते करे तो करे क्या, चले क्या जंगल वाले रास्ते से यार, बहुत लेट हो रहा है, क्या करे, तेरे पापा तो चले गए होंगे, चले क्या रोड वाले से। तो बोलता है जतिन के नहीं, और थोड़ा टाइम रुकते हैं। ये थोड़ा टाइम करते 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 काफ़ी रात का टाइम हो गया। आसमान देख के समझ में आता है काफ़ी रात का टाइम हो गया है। और इसके पास ना घड़ी था, रितेश के पास, तो घड़ी में भी टाइम बार बार देख रहा था ये। तो ये बोल रहे कि यार 11 बजे का टाइम हो गया, अब क्या करें। स्कूल के मिडल वाले हिस्से में अभी भी ये लोग, वो होती है सीढ़ी वाला हिस्सा, वहाँ सीढ़ी वाले हिस्से बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं कैसे जाएंगे क्या करेंगे। तभी अचानक से जो पंचायत भवन वाली दीवार थी ना, जहाँ पे ये लोग कूद के गए थे, उस दीवार के साइड रितेश को कुछ दिखाई देता है। रितेश बोलता है कि जतिन कृष्णा उधर दिखना, तुम लोगों को भी कुछ दिखाई दे रहा है। वो लोग बोलते हाँ यार, हमने नोटिस नहीं करे थे, वो है तो है क्या, कुछ अजीबोगरीब दिखाई दे रहा है। तो बोलता है रितेश कि हाँ यार, इतना लंबा लगभग 7 फीट का और इतना ज़्यादा पतला कोई इंसान कैसे हो सकता है। तो उसकी शेडो है या वो सच में है, बिल्कुल ब्लैक पिच ब्लैक दिखाई दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वो उसके हाथ में क्या है, उसके हाथ में भी कुछ था, ये समझ नहीं पा रहे थे, कोई औजार है, तलवार है, कुल्हाड़ी है, क्या है, कुछ तो था उसके हाथ में। ये लोग उसको देखने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, अभी उसको देख ही रहे होते हैं, तभी अचानक से वो लंबा सा दिखने वाला, पतला सा दिखने वाला इंसान अचानक से उनकी आँख के सामने से गायब हो जाता है। ये तीनों घबरा जाते हैं, लेकिन रितेश उनको शांत करते हुए बोलता है कि यार गायब नहीं हुआ होगा, नहीं गायब नहीं, ऐसा नहीं गायब नहीं हुआ होगा, हो सकता है कि रोड साइड कोई खड़ा होगा, उसकी शैडो बनी होगी और वो हट गया होगा, उसकी शैडो खत्म हो गई होगी। वो कुछ नहीं है यार, तुम लोग डरो मत, मेरे को मत डराओ, मुझे भी बहुत डर लगता है। तो जतिन और कृष्णा को कैसे जान में जान आती है थोड़ी सी, बोलते कि हाँ तू सही बोल रहा है, किसी की शैडो होगी, कोई इंसान या भूत नहीं होगा वो। बोला चुप, भूत की बात कर रहे हैं, ये सब मत बोल, किसी चीज़ के बारे में नाम मत ले, ऐसी जगह पे अपन है, सुनसान जगह पे अपन तीनों बच्चे हैं और ऐसी चीज़ों का नाम नहीं लेते। ये तीनों अभी भी बैठे हुए हैं। रितेश बोल रहा है चल ले क्या यार। ये लोग अब डिसाइड करते हैं कि चलेंगे ही, अभी निकलने वाले होते ही हैं, तभी अचानक से जो मिडल वाले हिस्से में बैठे थे स्कूल के, उसके जस्ट अपोजिट में राइट साइड में इनका 7th क्लास था। 7th क्लास की तरफ से
किसी की आवाज़ आती है, हम्म, किसी की बात करने की आवाज़ थी, घबराहट में कुछ बोलने की आवाज़ थी। ये दोनों तीनों एक दूसरे को शांत करवाते हैं, बोलते किसी की आवाज़ आ रही है। रितेश बोलते हैं हाँ, हमारे वाला स्कूल में कौन है? अगर कोई सीनियर, कोई वॉचमैन या कोई टीचर होंगे तो अपनी तो बैंड बज गई, करे तो करे क्या, क्या करे, भाग जाए क्या? अभी ये लोग भागने के लिए सोच ही रहे होते, जो आवाज़ आ रही थी उधर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। बोलता है कोई, इन लड़का लड़की की आवाज़ आती है, बोलता है मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, तुम तीनों मुझे बचा लो वरना मैं मर जाऊँगा। ये लोग बोलते हैं कौन? वो अभी भी आवाज़ आ रही है, मुझे बचा लो, मेरा यहाँ पे दम घुट रहा है, मैं यहाँ पे मर जाऊँगा, मुझे बचा लो कैसे भी, मेरा दम घुट रहा है, मैं मरने ही वाला हूँ। हीरो बोलते लेकिन कौन है और कहाँ पे है, हमको कोई दिखाई नहीं दे रहा है, और जो कोई भी तुम हो, तुमको कैसे पता हम 3 लोग हैं? वो जो आवाज़ अभी तक आ रही थी मुझे बचा लो, वो आवाज़ आनी बंद हो जाती है। ये लोग घबरा जाते हैं कि वो किसकी आवाज़ थी और क्यों बंद हो गई। अभी ये लोग कुछ सोच ही रहे होते, तभी अचानक से वापस से 7th क्लास से आवाज़ आती है, मुझे बचा लो, मैं मरने वाला हूँ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। दम घुटने जैसी आवाज़ आने लगती है जोरों से। ये लोग भागते हुए 7th क्लास की तरफ जाते हैं और जतिन एकदम झटके में दरवाज़ा खोलता है 7th क्लास का, और जैसे ये लोग 7th क्लास के अंदर देखते हैं तीनों की सिट्टी पिट्टी गुल। अब ये लोग कुछ समझ नहीं पा रहे, हम करे तो करे क्या, एकदम इतनी ज़्यादा घबराहट हो जाती है क्योंकि अंदर का जो मंजर था इतना खौफनाक था ही। ये लोग क्या पाते हैं कि 7th क्लास के पंखे में किसी लड़के ने खुद को खुश किया है। अच्छा, वो दिखा लड़का? मतलब वो दिखा है, लेकिन वो लड़का बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं दिखाई दे रहा है। उस लड़के की स्किन लटकती हुई सिर्फ एक हड्डी का ढांचा दिखाई दे रहा है। उसकी स्किन जैसा पूरी सड़ गई है, पूरी गल गई है, उसकी स्किन ऐसे लटक लटक के गिर रही है, मोब की तरह से टपक रही है। ये जो जतिन जिसने दरवाजा खोला था वो अभी ऐसे बेहोश होने ही वाला होता है, उसको रितेश पकड़ता है और कृष्णा पकड़ते हैं और चिल्लाते हुए भागते हैं, बोलते हैं कि भाड़ में गया, जंगल से जाना, भाड़ में गया, रोड से जाना। जो एक गेट थी, छोटी सी गेट थी जो खुली रहती थी पीछे साइड की उनके स्कूल की, उस गेट को खोलते हैं और रोड वाले रास्ते से भागते 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 लोग बाहर निकलते हैं। अभी जो जतिन के पापा थे वो रोड पे नहीं थे, अपना ठेला लेके वहाँ से हट गए थे और कोई भी उनको रोड पे दिखाई नहीं देता है। भागते भागते जैसे तैसे करते 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 ये लोग अपने घर जाते हैं। घर पहुंचते हैं, मतलब घर के पास पहुंचते हैं। एक चापाकल लगा हुआ था, वहाँ पे तीनों अपना अपना मुंह धोते हैं। चापाकल मतलब हैंडपंप था। वो मुंह धो रहे हैं एकदम अपना जोर से और घबराए हुए हैं, धक 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 हो रहा है, किडनी उनकी पूरी लिवर सब बाहर आ जाएगी, ऐसी हालत हो गई है उनकी। कैसे तैसे करते करते 10 मिनट वहाँ पे खुद को शांत करते हुए बोलते हैं कुछ भी हो जाए, कोई भी अपने घर पे ये सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करेगा, कुछ भी हो जाए कोई नहीं बताएगा कि हम कहाँ गए थे और क्या एक्सपीरियंस किया है। रितेश बोलता है कि हाँ, कृष्णा बोलता है हाँ, और तीनों बात करके अपनी सहमति से अपने अपने घर खुद को शांत करके पहुंचते हैं। घर वाले पूछते भी हैं कि कुछ तबीयत ख़राब लग रही है क्या तुम लोग की, मतलब उनके सबके घर वाले पूछते हैं कि हालत क्यों ख़राब लग रही है। बोलते कुछ नहीं, वो दौड़ के आए ना इसलिए गर्मी हो गई, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये लोग घर पे पहुँच तो गए थे लेकिन रात भर इनको नींद नहीं आ रही थी। रात भर कैसे तैसे करते करते उल्टी पल्टी करते करते रात बिता दिए हैं कृष्णा और रितेश ने। लेकिन जतिन अपने घर पे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। जब ये लोग सुबह सुबह उठते हैं, कृष्णा और रितेश सोचते हैं कि हमको जाना चाहिए, एक दूसरे से मिलते हैं, देखते कि हम दोनों ठीक है तो हमको जतिन को देखने के लिए जाना चाहिए। जब ये लोग जतिन के घर पे जाते हैं ना तो क्या पाते हैं कि जतिन पूरी तरह से तप रहा है बुखार से और अपने बेड पे पड़ा हुआ है। उसकी हालत, उसकी आंखें काली पड़ गई है, उसका पूरा मुंह सूख गया, होंठ सफ़ेद पड़ गए हैं, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है। इन लोगों को देख के जतिन की मम्मी चिल्लाते हुए बोलती है क्या है भाई, तुम लोग ऐसी कौन सी पढ़ाई किया या कहाँ पे गए थे जो इसकी हालत ऐसी हो गई है, ये मरने ऐसी हालत इसकी हो गई है, बताओ तुम लोग। तो जतिन बोलता है कि नहीं कहीं नहीं गए थे, हम लोग तो घर पे ही पढ़ाई कर रहे थे और ऐसा कुछ नहीं है, उसको बुखार आ गया होगा और रात में तो बिल्कुल ठीक था, रात में कोई बुखार नहीं आया था। तो उसकी मम्मी, रितेश ऐसा बोलता है तो जतिन की मम्मी बोलती है कि ठीक है चलो बैठो, तुम लोग देखो उसके पास बैठो तो उसको थोड़ा अच्छा लगेगा, तुम लोग तो उसके दोस्त हो। ये लोग बैठते हैं उसके जतिन के पास। अभी भी उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है, बहुत ही ज़्यादा बीमार लग रहा है। तभी जो सोचता है ना, रितेश कृष्णा से बोलता है एक काम करते हैं, अगर अपन इतना छुपाते रहे ना, अगर कुछ हो गया उसको बाई चांस जतिन को, तो फिर अपन ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे कि हमारे बेस्ट फ्रेंड हमारी वजह से दुनिया छोड़ दिया। इससे अच्छा हम जतिन की दादी को बता देते हैं।
कि हम लोग कहाँ गए थे और क्या क्या हरकतें हुई है, कहाँ पे क्या क्या हुआ है। ये लोग जतिन की दादी को सारी चीज़ A to Z बता देते हैं। जतिन की दादी बोलती है, अरे पागल हो तुम लोग, क्यों गए थे उस स्कूल में रात के टाइम में? ये लोग बोलते थे, दादी हमको नहीं पता था वहाँ पे कुछ ऐसा भूत वूत जैसी कुछ चीज़ हो गई, हमने देख ली, हमारे साथ ये सारी चीज़ें हो गई। दादी बोलती है, तुम लोगों को कैसे पता होगी, तुमको टीचर लोग बताएंगे थोड़ी कि वहाँ पर कोई भूत रहता है, तुम लोग पढ़ाई करने जाओगे वहाँ पर। आज से 3 साल पहले की बात है। उस स्कूल में क्लास 7th में एक लड़का पढ़ाई करता था। उसने ना अपने घर वालों को बोला कि मुझे ना फ़ोन चाहिए, मोबाइल स्मार्टफोन चाहिए। और घर वाले बेचारे थोड़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। उन लोगों ने बोला कि बेटा अभी पैसे नहीं हो रहे हैं, थोड़ा और बड़ा हो जा, 10th तक पहुंच जा तो इकट्ठा करके पैसे तो खरीद के दे देंगे, टेंशन मत ले। लेकिन वो बच्चा इतना जिद्दल था, इतना जिद्दल था। ये छुट्टी का टाइम चल रहा था, जैसे गर्मियों की छुट्टी होती है उस टाइम चल रहा था। वो जाता है अपने स्कूल में, वैसे जैसे तुम लोग दीवार कूद के गए थे वैसे जाता है, और 7th क्लास में अपने ही क्लासरूम में पंखा में खुद को खुश कर लेता है। और किसी को पता नहीं चलता है कि वहाँ पर किसी की बॉडी है, किसने खुश किया है खुद को, क्योंकि वो एकदम आउटर एरिया में था। बहुत सारे स्कूल आउटर एरिया में ही होते हैं, और वहाँ पे किसी को छुट्टी के टाइम पे कोई ठेला वाला भी नहीं लगा रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, किसी को पता ही नहीं चला, स्मेल भी नहीं आई बाहर तक। दूर रोड है और स्कूल अलग ही दूर जंगल वाले इलाके के पास में है। तो वो पूरी छुट्टी भर उसकी बॉडी वहीं पर वैसी की वैसी पड़ी रही, उसकी पूरी बॉडी सड़ गल गई। और जब स्कूल खुला, स्कूल का पियोन और बाकी लोग गए जब स्कूल में, तो पता चला कि वहाँ पर किसी ने खुद को खुश कर लिया है। पुलिस वालों को बुलाया गया। जब दो पुलिस वाले खुद उस चीज़ को देख के उल्टी कर दी, इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन सब कुछ साफ करवाए, पुलिस का जो मैटर था सब सॉल्व हुआ, और उसके बाद से उस स्कूल जैसा नॉर्मल पहले चल रहा था वैसे चलना स्टार्ट हो गया। लेकिन उस स्कूल में ना वॉचमैन तक शाम के टाइम तक नहीं रहते हैं पूरी तरह से। तुमने देखा होगा वॉचमैन वहाँ पे नहीं रहता है कोई भी, और उस स्कूल को शाम होते होते बंद कर दिया जाता है और वहाँ पे कोई भी नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पर उस लड़के की आत्मा अभी भी भटकती है और अभी भी लोगों को दिखाई देती है, और लोगों की ऐसी हालत हो जाती है जैसे जतिन की हुई है। दादी जाती है जतिन के पास जब सुनने उनने के बाद, ये सब बताने के बाद, और उसको गंगा जल पिलाती है थोड़ा सा, उसके सामने मंत्र पढ़ती हैं और उसको जैसे तैसे नॉर्मल करते हैं, और शाम होते होते जतिन का बुखार भी थोड़ा उतर जाता है, और किसी बाबा तांत्रिक को नहीं बुलाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है। जब ये वो लड़के के साथ घटना हुई थी जो उसने खुद को कांड किया था, वो उस समय ये बच्चे कितने बड़े थे? ये लोग ये छोटे होंगे ना, छोटे क्लास में होगा, अभी 6th में गए थे तो उस टाइम पे, और 3 साल और कम कर दो, इसलिए अच्छे से इन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं हाँ हो सकता है बहुत नहीं, सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को नहीं बताया होंगे। ये स्कूल में नहीं पढ़ते ना शुरू से, हाँ, शुरू से नहीं पढ़ते थे। और जो अपना रितेश है वो तो अपने मामा घर आया था रहने के लिए, तो यहाँ पर पढ़ाई करना स्टार्ट किया था अभी। ये वाला सीन था, इसलिए इन लोगों को डिटेल में पता नहीं थी। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग कुछ ऐसे रिस्क उठाते अपनी जिंदगी में, क्योंकि छोटे ही थे ना। ऐसे रिस्क विस्क उठाना काम बड़े बच्चे करते हैं थोड़े। ये पूरी घटना की जानकारी हमें किसने लिख भेजा? खुद रितेश ने लिख रितेश ने, ताकि सभी लोगों को एक अच्छी सी सीख, एक अलग ही मनोरंजन मिले। तो इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान करने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।